अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल रफीज खान। अक्सर पेशेंट आते हैं शुगर वाले, वो कहते हैं कि हम चावल खाएं या ना खाएं, कौन सा चावल खाएं, ब्राउन खाएं या वाइट खाएं। तो आज इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे खाना है या नहीं खाना। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी अदनान साहब। तो आप सर इसको बताएं कि ये जो है किस किस्म के चावल होते हैं सर और उनको कैसे कैसे खाना है। सर बहुत शुक्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट मसला है ये शुगर के मरीजों के लिए। इसमें सबसे पहले सर ये बताने की ज़रूरत है, जिस शुगर के मरीज़ ने चावल खाने हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनिए। और लाजमी देखें। जी सर, इसमें यह है कि तीन चीज़ें होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं एक चावल की। सही। ऊपर वाली लेयर को सर हम बार्न कहते हैं, उसके ये सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी लेयर है, उसको सर हम जर्म कहते हैं। तीसरी लेयर अंदर वाली एंडोस्पर्म कहते हैं उसको। एंडोस्पर्म कहते हैं। अब चावल की सर दो इकसाम है, एक होता है ब्राउन राइस, एक होता है वाइट राइस। ब्राउन भी कहते हैं उसको, ब्राउन भी कहते हैं। जी सर, और वो ब्राउन। मुख्तलिफ किस्म की होती है। लेकिन उसके जो ब्राउन वाला है वो एक उसमें होता है इनर लेयर। आर्सेनिक होती है, जी सर। जो कि हमल में नहीं खा सकते। और वो आम बंदा भी जिसको चाहे शुगर है या नहीं है वो भी ज़्यादा बहुत मकदार में ज़्यादा नहीं मकदार खा में सर। सकता, क्योंकि वो आर्सेनिक जो है वो बहुत ही डेंजरस किस्म की उसमें एक कंटेंट है। जी सर। तो उसके बाद हमने जो वाइट राइस है उसमें मज़े की बात यह है कि उसकी लेयर ही एक है, जो कि वो अंदर वाली लेयर है कार्बोहाइड्रेट और जिसमें वो ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट से शुगर को यूं बढ़ाता है। इसी तरह जो ब्राउन राइस है उसमें तीन लेयर है, लेकिन वो आपने अगर यूज़ करना है तो उसके भी मुख्तलिफ तरीके आपको आगे हम बताएंगे जी सर। कि इसको कैसे खाना है। एक तो ये हाफ कप से ज़्यादा नहीं खाना, और आप प्लेट को डिवाइड कर लें जी सर। कि भी इतना परसेंट जो हाफ डिवाइड करें, हाफ में सलाद हो जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऊपर दूसरे हाफ में जो है प्रोटीन भी हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, आप राइस ले सकते हैं। तो उसमें आप खाने के तौर पे देख के आप खाना है। और इसी तरह इसका अगर आप जो राइस जो भी चावल खा रहे हैं तो उसको अगर आप दही या उसके अच्छा। साथ अचार के साथ, जो कि फर्मेंटेड फूड है, उनके साथ मिला के खाएंगे तो उसका बहुत ही फ़ायदा ये है। आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि उसमें क्या फ़ायदा है। सर उसमें ये है कि जब भी हम दही या अचार के साथ खाते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उससे वो क्या करता है जी सर, वो मैदे हाँ, में जाके उसकी पीएच को कम कर देता है। ज़बरदस्त। जी सर, जब वो कम होती है तो फिर जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो कम रिलीज होता है। कम रिलीज जब होगा। वो कम रिलीज होता है तो जो हमने चावल खाए हैं वो ऐसा ऐसा हजम होते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसका जो हम दही और चावल का, दही और अचार के साथ एक और चीज़ भी होती है कि वो गट बैक्टीरिया को भी बेहतर जी करता सर, है, जिससे प्रोबायोटिक। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। जी तो सर। इसलिए इस अगर आपने चावल खाने तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्पाइक है शुगर की वो कम हो। जब वो अमाइलेज से वो एक्ट करता है उसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, तो फिर ग्लूकोज ग्लूकोज रिलीज होता है। स्पाइक करती बनती है। उसके बाद इसका जी सर, इसमें आगे। ये है कि बाकी चीज़ें हैं। अब जैसे सर आपने बताया है, एक तो प्लेट वाला हिसाब है कि आपने 50% आधी प्लेट में सलाद, हाँ जी। उसके बाद बाकी जो आधी प्लेट है उसमें 25% आपकी कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल आ जाएंगे। बाकी 25% में आप चिकन रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, यानी कि वो आपका प्रोटीन पार्ट प्रोटीन है। वाला हिस्सा हो। जी सर। अंडा आ सकता है। अंडा आ सकता है। जी उसके सर। बाद सर ये है कि इसको खाने की मिकदार कितनी है उसमें सर, जैसे आपने बताया कि आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर हाँ सकते जी, हैं। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक कप भी खाएंगे ना उसमें जो स्टार्च है उसमें अंदर 5 चम्मच के बराबर चीनी जी चीनी सर, होती है। चीनी होती है। तो ज़ाहिर है आपने 5 चम्मच चीनी खा लिया तो कोई भी जो चावल है उसकी इतना ही मिकदार होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है शुगर में। जी सर। तो इसलिए उससे बचना है और आपने आधा कप ही खाना है। सही बात है। और उसके बाद सर ये है कि, और दूसरी बात ये है कि जो हामला औरतें हैं उन्होंने अगर चावल इस्तेमाल करने हैं तो वो वाइट राइस खाएं। ब्राउन हाँ, राइस अगर वो खाएंगे तो उससे बच्चे की सेहत पे असर पड़ सकता पड़ है। सकता है, और उसमें वाइट राइस। आर्सेनिक की होती है ना उसकी जी सर, वजह। आर्सेनिक हाँ, होती है। और सर वाइट राइस बड़े टेस्टी तो होते हैं, मज़ा आता है खाते हुए, लेकिन वो स्पाइक बहुत जल्दी करवाते हैं। फाइबर भी कम होती है ना उसमें। जी सर, फाइबर भी फाइबर कम कम होती है। होती है, जो ब्राउन है उसमें फाइबर ज़्यादा होती है, लेकिन वो आर्सेनिक की वजह से ज़रा थोड़ा सा उसको लिमिट करते हैं। जी सर, और दूसरी बात ये कि सर जो ब्राउन राइस है ना, वो एक्चुअल जो ब्राउन राइस होता है वो आपने लेना चाहिए। क्योंकि जो इसमें सर लोकल जो टर्म्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जिसको हम कच्ची हाँ, कर्नल कहते हैं, पक्की पक्की कर्नल कहते बांसपति, हैं। बांसपति भी कहते हैं। जी सर। कच्ची बांसपति, पक्की बांसपति। बासमती। जो और कच्ची और पक्की कर्नल के ये जो चावल हैं ये वाइट राइस है। हाँ, जो पक्की कर्नल है उसको वो थोड़ा सा, उसकी जो धार है वो पीली होती है, कलर थोड़ा सा पीला होता है, तो उसको कहते हैं ये ब्राउन राइस है। वो ब्राउन ब्राउन राइस। राइस नहीं, वो भी वाइट राइस है। लेकिन उसकी में उसको ऊपर कोई लेयर लगाते हैं कुछ स्पेसिफिक, वो सर अब अल्ट्रेशन कर देते खा होंगे, देते हैं। ये है कि हाँ। अब हो जाता है। बाकी ये है कि सर उसके बाद चाइनीज़ हैं, स्टिकी राइस हैं, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसमें ये है कि एक तो ब्राउन राइस आपके पहले नंबर पे हो गए, और दूसरे नंबर पे जो है ना, अगर आप वाइट राइस में से कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं तो आप पक्की कर्नल को चूज़ करें।
वो कंपेरेबली भी ज़्यादा बेहतर कंपेरेबली है। बेहतर होते हैं, उसकी यानी वो लेयर होती हैं जी सर। वो बेहतर होती है, और सही है। प्रेग्नेंट मदर्स बार-बार सर हम ये कह रहे हैं कि व्हाइट राइस को खाएँ, ब्राउन राइस को वो ना खाएँ। ना खाएं। जी सर। बहुत शुक्रिया। अगर आपने देखा हो अपने साथ पात इसी दूर कि कोई शुगर का मरीज़ है और वो चावल खाना चाहता है, तो उसको ये वीडियो लाज़मी शेयर करें और हमें कमेंट्स कर दीजिए कि आपको शुगर है या नहीं है, ताकि हम उस पे मज़ीद गौर करें। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काज़ी अदनान साहब, इनका जो चैनल है वो है काज़ी अदनान नाज़िक।